हम लोग आज देखने वाले हैं प्रोडक्ट्स, कोड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। सो क्रिएट प्राइस बुक्स टू ट्रैक योर प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए, अपॉर्चुनिटी पढ़े, लीड पढ़े, अकाउंट पढ़े, कॉन्टैक्ट पढ़े। तो हम लोग यहाँ पे इस पूरे पढ़ाई में हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे थ्रू आउट द कोर्स की प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग जब भी अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट, जो भी क्लाइंट होगा वो क्लाइंट कुछ प्रोडक्ट बेचेगा, राइट। तभी तो वो सेल्स फोर्स को बाय कर रहा है। तो वो जो भी प्रोडक्ट बेचेगा, लाइक फ्लिपकार्ट आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह से जो हम लोग गेट क्लाउडी कंपनी की बात कर रहे थे, क्लाउड किक्स की, जिसका एग्जांपल हम लोग अभी लास्ट मॉड्यूल में थे, पढ़ रहे थे, उसमें वो स्निकर बेच रहा था। तो जब कंपनीज सेल्स फोर्स को अपने अपने कंपनी के लिए यूज़ करती है, अपना सारा सेल्स का और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, तो उनका ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट होता है। दैट प्रोडक्ट कैन बी अ सॉफ्टवेयर, द प्रोडक्ट कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि जो भी हम लोग देखें। और उसके बाद आपका क्लोथ्स हो सकता है, एनीथिंग, ग्रोसरीज हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है ना। तो वहीं पे आता है बात यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे हम लोग सेटअप करते हैं सेल्सफोर्स में, उनका कोट कैसे बनाते हैं। कोट तो सबको पता है ना, जैसे कि हम लोग मार्केट में अब एसी खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग 10 दुकान में जाएंगे, 10 दुकान से एसी का कोट लेंगे। जिस दुकान में हमको लगेगा सही दे रहा है, विथ ऑल दीज फीचर्स, गारंटी वारंटी सब मैच कर रहा है, और बेसिकली प्राइस जिसका ज़्यादा अच्छा लगेगा, विथ जो भी अच्छा डिस्काउंट देगा, सर्विस अच्छा देगा, उसको हम फिर अप्रोच करेंगे। तो सेम सेम वे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स डालते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगर करते हैं, कोट्स जनरेट करते हैं। कोट्स जनरेट होगा तो कैसा दिखना चाहिए कोट, वो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स, चूंकि ये बड़ा बड़ा डील्स में भी, छोटा छोटा और बड़ा सा बड़ा डील में काम आता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल डील भी होता है। तो उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डील है जिसको हम लोग लाइक द पोस्टपेड मोबाइल में भी, तो वैसा कोई एग्जांपल अगर आता है, सिनेरियो आता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिसको आप सेटअप करके डिजिटल सिग्नेचर या ऑफलाइन सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि प्राइस बुक कैसे बनाते हैं, और इसमें प्रोडक्ट कैसे हम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट्स एंड प्राइस बुक्स वर्क टुगेदर, सेटअप अ प्राइस बुक। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट और प्राइस बुक कैसे साथ में काम करता है, और हम लोग प्राइस बुक सेटअप करेंगे। सो गेट रेप सेलिंग द राइट प्रोडक्ट। योर reps track the products they sell to customers using product records. Product includes details such as the product's name, code, description, indication of whether it's active. In other modules, in the optimized sales features for Lightning Experience Trail, we have mentioned that USA major sales components and service plans for solar energy systems. The company also partners with a supplier of renewable diesel powered generators. We see those products in the product list view. तो अभी हम लोग बहुत सारा कंपनीज का, 4-5 कंपनी स्टार्टिंग में हम लोग ये मॉडल स्टार्ट किए थे, तो उसमें एग्जांपल लिया था। इसमें क्लाउड किक्स एक था, उषा मेजर एक था, और दो दो थे ना। तो उसमें से हम लोग पिछले किसी मॉड्यूल में उषा मेजर के बारे में पढ़े, जो उषा मेजर एनर्जी सेल करता है और रिन्यूएबल डीजल पावर्ड जनरेटर भी सेल करता है। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि जब कोई सेल, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल्स जो होते हैं, वो लोग जब प्रोडक्ट सेटअप करते हैं, प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं फॉर सेलिंग देम, तो वो लोगों को कुछ कुछ डिटेल्स चाहिए होता है प्रोडक्ट्स में। ठीक है ना। उसमें से कुछ की डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं, वो है नेम, कोड, डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेशन ऑफ वेदर द प्रोडक्ट इज एक्टिव और नॉट। ये इन्फॉर्मेशन आप जब पुट करेंगे तो ये डाल के मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है। और यही प्रोडक्ट्स को बेसिकली हम लोग सेल करते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम फर्दर मोर इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, तो उषा मेजर जो कंपनी है, क्योंकि वो एनर्जी बेचती है और रिन्यूएबल डीजल जनरेटर बेचती है, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बना के रखा है अपना, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें 4 प्रोडक्ट्स है, देखेंगे। जेनवाट डीजल 1000 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 200 किलोवाट का, 250 किलोवाट का। प्रोडक्ट कोड खुद से डिजाइन किया हुआ है विद द
with the kilowatts and the generator type, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं क्या है, स्टेशनरी डीजल जनरेटर 1000 किलोवाट। इस टाइप से इंफॉर्मेशन डाल के उन्होंने 4 टाइप का प्रोडक्ट यहाँ बनाया है, ठीक है। ऐसा आप लोग बना सकते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी नहीं बनाया तो यहाँ से देख के बना सकते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि each of these products has a standard price when you create products in Salesforce. You add a standard price to each one, then those products appear in the standard price book, which is accessible from each product or from the app launcher. अब यहाँ पे मेन होता है कि प्रोडक्ट तो बना दिए, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के बाद हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, राइट। तो सेल्सफोर्स में 2 टाइप का प्राइस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस और कस्टम प्राइस, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है, जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो बिना प्राइस का नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइस तो आपको देना ही है उसमें कि हाँ कितना का है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई भी स्टैंडर्ड प्राइस बुक से प्रोडक्ट्स को अटैच करते हैं आप, तो जब स्टैंडर्ड प्राइस बुक में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स जो आपके वो विजिबल है वहाँ पे, ठीक है। सो प्राइस बुक इज लाइक सेम, राइट, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक ने प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर किया है या एक प्रोडक्ट सिस्टम में एंटर किया है, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, स्टैंडर्ड प्राइस दैट यू, एक बेस प्राइस जो बोलते हैं। अब हम लोग जाते हैं एसी ही लेने के लिए, एसी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 25,000 है। 25,000 में आपको एसी मिलता है 1 kb का, लेकिन देयर विल बी डिस्काउंट्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइस, सो दैट इज डिफरेंट। लेकिन स्टैंडर्ड जो बेस प्राइस होता है दैट इज 25,000। दूसरी तरह से कोई भी चीज का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है जो कि हम लोग प्राइस बुक में डालते हैं। और अगर डिफरेंट सिनेरियोज में आपको जाना है तो देन आपका बेस प्राइस में भी इन यूएसडी मल्टी करेंसी है, तो फिर आपका वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो कि हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस बुक में आएंगे तो देखेंगे आपका जो आपने जो प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं यहाँ पे, ऑल दीज प्रोडक्ट्स विद प्रोडक्ट कोड्स, सब प्रोडक्ट्स का लिस्ट प्राइस डाला हुआ है, कुछ इसमें एक्टिव है कुछ इनएक्टिव है, ठीक है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है रिलेटेड है आपके प्राइस बुक जो है रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से, ओके। देन थिंक ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइस बुक एज अ मास्टर बुक ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स। Sometimes though you want to track a product that has more than one price, that's when you create multiple price books. Say for example you sell coffee grinders at different prices depending on whether you are selling to domestic or non domestic customer, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बता रहा है कि प्राइस बुक का इम्पोर्टेंस आता है आपको जब आपको सेम प्रोडक्ट जो है मल्टीपल प्राइस में बेचना है। सेम प्रोडक्ट्स का आपका बेसिकली रीजन वाइज अगर कुछ डिफरेंट है, डिस्काउंट वाइज अगर कोई डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ अगर करना है आपको तो आप उसको अचीव कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस बुक से। तो यहाँ बता रहा है कि आप एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल प्राइस बुक बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये दिया है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉफ़ी ग्राइंडर बेच रहे हैं, उस कॉफ़ी ग्राइंडर का प्राइस जो है डोमेस्टिक के लिए मे बी $1000 है, तो नॉन डोमेस्टिक के लिए वो हो जाएगा $2000, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई आपको मिले जिसमें कि आपको सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइसेस है, देन यू कैन आल्सो यूज द मल्टी करेंसी, सॉरी, द स्टैंडर्ड प्राइस बुक। नेक्स्ट ट्रैक मल्टी, अच्छा अभी यहाँ तो किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay. Track multiple prices for the same product. Usa Major Salesforce admin Maria Jimenez works with multiple sales teams. One of those teams sells to manufacturing industry customers on the west coast of the United States. That sales team asked Maria to help them track products that have slightly discounted prices. The discount offsets a tax incentive that isn't available to customers in that region of the country. ठीक है, tracking these products with discounted prices is possible and easy. Maria just creates a price book specific for West Coast sales. Here's how she does it. तो अब यहाँ सेकंड एग्जांपल में बता रहा है कि उषा मेजर की जो सेल्स फोर्स एडमिन है मारिया, वो मल्टीपल सेल्स टीम के साथ काम कर रही है, जिसमें कि जो सेल्स टीम है वहाँ पे सॉरी, तो ये मारिया जो है मल्टीपल सेल्स टीम के साथ काम कर रही है उषा मेजर सेल्स फोर्स एडमिन के। तो उनका है क्या कि वो चूंकि मल्टीपल टीम के साथ काम कर रही है, तो जो वेस्ट कोस्ट यहाँ एग्जांपल में लिया है, वेस्ट कोस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो टीम मेंबर्स हैं उसमें से कोई एक टीम मेंबर है जो
फर्दर डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना चाहता है, ठीक है, वो जो सेल्स का टीम है। तो इसमें क्या स्लाइड डिस्काउंट, इसमें क्या है कि हम लोगों को जो स्टैंडर्ड प्राइस बुक का बात हम लोग किए कि अगर प्राइस डिफरेंट हो रहा है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। रीजन वाइज नॉन डोमेस्टिक डोमेस्टिक के लिए किए, डिस्काउंट वाला भी एग्जांपल आपको दिया कि डिस्काउंट के थ्रू भी आप, तो यहाँ पे जो सेकंड सिनेरियो और डिस्काउंट वाला सिनेरियो लिया कि यहाँ पे चूंकि एक डिफरेंट रीजन में स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस बेचना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग प्राइस बुक यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग कैसे इसको ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे लॉन्चर में जाएंगे, प्राइस बुक में जाएंगे हम लोग, ठीक है, ये स्टेप्स आप लोग कर लीजिएगा। प्राइस बुक में जाने के बाद आपको एक और प्राइस बुक बनाना है। उस प्राइस बुक में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, वेस्ट कोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल एज दैट। उसको बना के आपको सेव कर देना है। फिर आपको ऐड प्रोडक्ट करना है और उस प्राइस बुक में प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट का है उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। जिस प्रोडक्ट के लिए आपको डिस्काउंट देना है उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। प्रोडक्ट को ऐड करने के टाइम में जो आपका प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस, उसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। ये स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे तो क्या हुआ कि एक आपका ऑलरेडी जो था 1,50,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। एक आपने और बनाया है जिसका 1,43,000 डिस्काउंटेड वाला आपने बनाया है सेम, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट सेम था, प्रोडक्ट में हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए, यहाँ एक डिफरेंट प्राइस बुक बना दिए फॉर डिफरेंट प्राइस, ठीक है। तो दिस वाज अनदर सिनेरियो जहाँ पे आपको डिस्काउंट देना है और आपको उस टाइप से बना कर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जब वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा सेल्स पोस्ट में, तो Maria sales reps are ready to sell their West Coast customers. One of their newer sales reps launch a Lens, works an opportunity in the qualification stage. He called Ritu, a key decision maker at Dickinson PLC. Ritu gave Lens enough details to determine that a 1,000 kilowatt diesel generator is the best option to meet his customers' need. तो चूंकि हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, प्राइस बुक बन चुका है, अब हम लोग उसको बेचना चाहते हैं, तो हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो अकाउंट में गए, अपॉर्चुनिटी बनाया, अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद यहाँ पे अब एक नया चीज़ आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कि रिलेटेड में आपको ये ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन है। इस ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन में आपको, एक सेकंड, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन में आप और चूज प्रोडक्ट ऑप्शन प्राइस बुक में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, ऐड प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और प्राइस बुक में आप प्राइस बुक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हर अपॉर्चुनिटी एक प्राइस बुक से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी जो है एक बार आप उसको एक प्राइस बुक से अटैच करेंगे, उसके बाद जब आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो उस प्राइस बुक में जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आएंगे आपके पास। तो आपका एक से ज़्यादा प्राइस बुक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी में प्राइस बुक अटैच कर देना है, फिर आपको ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट उसमें उसी प्राइस बुक से आएगा। या फिर अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को जिसको ऐड करेंगे उसका प्राइस बुक बाय डिफॉल्ट अपॉर्चुनिटी में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है बेसिकली जो आपने बनाया था ऐड प्रोडक्ट की, तो वेस्ट कोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो डिस्काउंटेड वाला आप बनाए थे उसको सिलेक्ट किया विद दीज स्टेप्स, आप स्टेप्स फॉलो करके कर लीजिएगा। तो ये जब स्टेप्स फॉलो करके किया है तो आप लोग देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का जो प्राइस आप डाले थे अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट का वही प्राइस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो प्राइस सेट किया हुआ है जो प्राइस बुक में, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग अप अ प्रोडक्ट, कैसे प्राइस बुक सेट करते हैं, कैसे उसको अपॉर्चुनिटी में ऐड करते हैं और कैसे उसका, ओके। तो इसमें और अगर किसी को क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा ज़रूर ये वाला, क्योंकि इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है।